हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंट्रोलिंग के बारे में करेंगे। मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का फीचर, इम्पोर्टेंस आज की वीडियो में हम देखेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि इंश्योर कराना कि जैसे कि सपोज़ दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर हमारा खुद का कोई भी इंस्टीट्यूट हो या फिर हमारा खुद का डेली का कोई टारगेट हो, तो सबसे पहले हम उस टारगेट को बनाते हैं कि ये एक हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि आज हमें ये काम करना है, या फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये फिक्स कर लिया कि आज हमने क्या क्या एक्चुअल मतलब स्टैंडर्ड एक फिक्स कर लिया कि क्या काम करना है। बट जब वो स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद आफ्टर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी, जब हम वो काम कर लेते हैं तो लास्ट में हम मैच करते हैं कि जो हमने टारगेट फिक्स किया था क्या वहाँ तक एक्चुअली हमने अचीव कर लिया है अपना टारगेट या नहीं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है इंश्योर करना जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक्चुअली, एंड जो कि स्टैंडर्ड यानी कि जो प्लानिंग किया गया था वो उन दोनों के बीच की मतलब एक उन दोनों के बीच का सामंजस्य बैठाना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। अब कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या हैं एंड कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, सो देखते हैं सबसे पहले फीचर्स के बारे में। तो कंट्रोलिंग जो है ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। और आप लोग सुने होंगे कि जो कंट्रोलिंग है उसको लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। बट कंट्रोलिंग जो है ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों हो जाता है, क्योंकि आप जब कंट्रोल करोगे मतलब प्लानिंग है ना कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग को देख करके ही होता है। यानी एग्जांपल समझिए आप कि आज मैंने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे सपोज दैट मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैंने क्या किया कि 10 प्रोडक्ट मुझे आज बनाना है, ये मेरा मॉर्निंग का प्लान था। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने 10 की जगह कितना बनाया, 8 प्रोडक्ट बनाया। तो 2 प्रोडक्ट जो है वो मेरा बन नहीं पाया आज का। तो नेक्स्ट डे की जब मैं प्लानिंग करूँगी तो वो प्लानिंग इस हिसाब से करूँगी कि क्यों, क्या रीज़न था कि कल के दिन 8 ही बन पाया था, है ना। तो प्लानिंग जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है कंट्रोलिंग को देखने के बाद, यानी कि बैकवर्ड प्रोसेस भी हो जाता है। बैकवर्ड देखो कि हमारी क्या क्या गलती थी जिसकी वजह से 10 की जगह 8 ही प्रोडक्ट बन पाए थे। क्लियर है। एग्जाम्पल के थ्रू आप करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा कि जो भी हमारा लैक हो रहा है किस वजह से लैक हो रहा है, तो उस लैक को यानी उस कमी को पूरा करेंगे और नेक्स्ट डे हमने जो टारगेट सेट किया था 10 अचीव करने का, तो हम उस 10 को अचीव कर लेंगे। क्लियर है। तो कंट्रोलिंग जो है हमेशा एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है। आप एक गोल फिक्स कर देते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ऑफ अ मैनेजर इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर। परवेसिव का मीनिंग ही है एप्लीकेबल एवरीवेयर, यानी कि हर जगह ये लागू होता है। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोलिंग जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में, क्लब में और सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग है ये परवेसिव फंक्शन है, यानी कि हर जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज़ द कंट्रोलिंग इज़ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, जो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया था कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है ना पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम ऑफ व्हाट? पोस्टमार्टम मतलब वो ह्यूमन बॉडी वाला पोस्टमार्टम नहीं, पास्ट एक्टिविटीज़ का पोस्टमार्टम, कि हमने क्या स्टैंडर्ड यानी कि क्या प्लानिंग फिक्स किया था और कितना तक हम अचीव कर पाए, और अचीव नहीं हुआ जो भी जो कमी थी वो किस वजह से थी। ठीक है, तो इसलिए हम कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी कहते हैं एंड फॉरवर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये लगातार चलता रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने आज कंट्रोल कर लिया फिर 10 दिन के लिए कंट्रोल करना छोड़ दिया, नहीं, ये आपका रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और कंट्रोलिंग जैसा कि मैंने बताया था अभी कि कंट्रोलिंग जो है इसको लास्ट
फंक्शन नहीं कहते हैं, बल्कि ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं ये पांचों, ये आपस में एक साइकिल परफॉर्म करते हैं। यानी कंट्रोलिंग के बाद डायरेक्ट प्लानिंग शुरू हो जाता है, फिर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद प्लानिंग। मतलब ये साइकिल चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, ये एक लास्ट प्रोसेस नहीं है। कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको एकम्प्लिश करने में, यानी कि उसको पूरा करने में। दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अगर आपको वर्ड नहीं याद होता तो आप प्लान याद कर सकते हैं कि जो भी आपकी एक्यूरेसी है, यानी एग्जाम्पल याद रखिएगा, 10 प्रोडक्ट बनाना था और 8 बनाया, तो यानी 2 का कमी हो गया, 2 का लैक है, तो यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी 100% नहीं थी। अगर हमने 10 माना था और 10 बना लिया, देन हमारी एक्यूरेसी है। और ये एक्यूरेसी चेक कैसे करेंगे? हम कंट्रोलिंग के माध्यम से चेक करेंगे। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जितने भी संसाधन इस पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, वो सभी रिसोर्सेज जो है ना स्कार्स हैं। तो उन रिसोर्सेज को, यानी कि आप अपने को भी देखिए तो आपको लगेगा कि हमारे पास जितनी चीज़ें हैं अवेलेबल वो कम ही लगता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज स्कार्स होती हैं, तो हमें क्या करना होता है कि एफिशिएंट तरीके से उनका यूज़ करना, कि कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को निकालना, ठीक है, और साथ ही साथ आपका वेस्टेज को रिड्यूस करना। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन जो होता है कंट्रोलिंग के द्वारा, इसको भी आप इन्हेंस कर सकते हो। जैसे आप अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय का वर्क चेक कर रहे हो, तो अगर एम्प्लॉय का वर्क आपको अच्छा दिखा तो आप उसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो, तो वो उसको और अपनी स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस को पहले से और बेहतर कर सकता है। सो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो ऑर्डर और डिसिप्लिन भी मेंटेन करने का काम होता है। अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, कोई चेक ना हो, तो क्या आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हमारा एग्ज़ाम ना हो तो हम पढ़ाई नहीं करते, है ना। तो कंट्रोलिंग जो है ये ऑर्डर और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करके रखता है, इंश्योर करता है। एंड एक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन, यानी कि सामंजस्य बैठा करके रखता है। एंड दिस इज़ द टोटल कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसमें कंट्रोलिंग कैसे करना होता है। सबसे पहले कंट्रोलिंग में आपको एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना है। यानी मैंने जो एग्जांपल लिया था कि सुबह उठते ही मैंने सोच लिया कि आज मुझे 10 यूनिट बनानी है, तो वो 10 यूनिट जो है वो क्या है, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर लिया। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर मैं देखूंगी क्या मेरे पास 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए अवेलेबल है सभी चीज़ें, ठीक है। ये हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए मेज़र कर रहे हैं, और क्या सफिशिएंट टाइम है। थर्ड होता है कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। यानी अब एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या किया, मैंने प्लान किया था 10 बनाने का, और अभी मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना बना, 8 प्रोडक्ट। तो उन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशन। अब यहाँ पर क्या एनालाइज किया मैंने, कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड से 2 कम है, ठीक। एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो फिर जब मुझे पता चल गया कि 2 यूनिट मैंने कम बनाया है, तो मैं नेक्स्ट डे क्या करूँगी, सही स्टेप लेंगे, ताकि अगले दिन ये कमी ना आए। और ये एग्जाम्पल भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और या तो जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया आप वो एग्ज़ाम्पल भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप इसको टोटली पढ़िए। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड कोई भी आपका डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगी। और मतलब आपको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कंट्रोलिंग का, कि ये आपके टाइम और एफर्ट को सेव करता है, फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, फैसिलिटेट करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। एंड जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि डेविएशन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, और
उन कॉजेज़ को, उन कारकों को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला है हमारा डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से काम में कमी आएगी। दूसरा है डिफेक्टिव मशीनरी की वजह से भी हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट 10 की जगह 8 ही बनाया। ऑब्सोलेट मशीनरी यानी कि हो सकता है कि थोड़ा पुराने ज़माने का मशीनरी हम यूज़ कर रहे थे। डिफेक्टिव प्रोसेस हो सकता है, या फिज़िकल कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो इन सब कारणों से हमारा जो प्रोडक्ट था वो 10 की जगह 8 बना। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? क्योंकि देखिए, कंट्रोलिंग कब करते हैं हम? जब एक मॉर्निंग में स्टैंडर्ड बनाया आपने, है ना, यानी जब आप प्लानिंग करेंगे तभी कंट्रोलिंग कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एनी प्लान। नो प्लान नो कंट्रोलिंग। ओके, तो दोनों आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इसके अलावा कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों जो है वो बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। सो इस टॉपिक को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों को हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों कहते हैं। और ये दोनों ना, प्लानिंग और कंट्रोलिंग को मैनेजमेंट का ट्विंस कहा जाता है। इनसेपरेबल, ट्विंस मीन्स जुड़वा, ऐसे जो इनसेपरेबल हैं, यानी दोनों एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। क्योंकि प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं और कंट्रोलिंग में वो स्टैंडर्ड तक पहुंच पाए हैं कि नहीं वो चीज़ एश्योर करते हैं। सो अगर हम कहें तो कंट्रोलिंग जो है वो ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग के बिना वो ब्लाइंड है, और अगर स्टैंडर्ड एडवांस में नहीं सेट होगा, मैनेजर के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा। सो बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग करना भी पॉसिबल नहीं है आगे के लिए, और बिना प्लानिंग के कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस दोनों कहा जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।